जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम को लेकर के हमने काफ़ी हद तक मूल विधि भी कंप्लीट कराई है और हिंदी भी कंप्लीट करा चुके हैं। ठीक है, और अभी रिसेंट हमने साइबर अपराध पे बनाया था दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया था। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलने वाला है, तो अगर इसे आपने नहीं देखा है तो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये कहीं ना कहीं आपके 2.5 नंबर कंप्लीट कर देगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आपको पता है कि हम इस समय पहले हमने आदिकाल के जो कवि थे उनके बारे में देखा, उनकी रचनाएं देखा, फिर उसके बाद हमने भक्ति काल के देख लेते थे, और आज हम रीति काल के जो प्रमुख कवि हैं दोस्तों उनके और उनकी रचनाओं के बारे में देखने वाले हैं। और देखिए, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। तो आज हम देखेंगे रीतकालीन तथा उत्तर मध्यकालीन कवियों के साहित्य दोस्तों। तो देखिए, पहले हैं चिंतामणि। कौन है कवि चिंतामणि दोस्तों? इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है कवि कुल, कल्पतरु और काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार किसकी है? तो चिंतामणि जी की। किसकी है? चिंतामणि जी की है। वहीं बात करें मतिराम जी की, तो दोस्तों मतिराम की कौन कौन सी? रसराज हो गया, ललित ललाम, अलंकार पंचासिका और व्रत कौमुदी, ये किसकी है? तो मतिराम जी की रचना है। ठीक है, और बात करते हैं भूषण दोस्तों। इनको आप मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, क्योंकि ये तो आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे आपके पेपर में। तो भूषण जी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। क्या है रचना? शिवराज भूषण, शिवा पावनी, छत्रसाल दशक, मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा आपको पता है कि बिहारी, जिन्हें क्या बोलते हैं? गागर में सागर भरने वाला बोलते हैं दोस्तों, इन्होंने केवल एक ही रचना करी थी और इसी से दोस्तों ये विश्वविख्यात हो गए थे, जिनका नाम है बिहारी दास। ठीक है, बिहारी लाल। चलिए, इनकी रचना कौन सी है? बिहारी सतसई दोस्तों। क्या है? बिहारी सतसई। वैसे हालांकि अपने नाम से इन्होंने सतसई जोड़ दिया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये गागर में सागर भरने वाला इनको कहा जाता है। तो बिहारी दास जी की रचना क्या है? बिहारी सतसई। चलिए, अगला है गुरु गोविंद सिंह। ये सिख गुरु थे दोस्तों, आपको पता होगा। इनकी रचना है सुनीति प्रकाश, सर्वशोला प्रकाश या फिर चंडी चरित दोस्तों। किसकी है? गुरु गोविंद सिंह जी की। और बात कर ले दोस्तों सुधा निधि या फिर विनय शतक दोस्तों, किसकी है? तो तोष की है, कवि तोष जी की है। और रतन हजारा रस निधि की, इंपॉर्टेंट है, रतन हजारा रस निधि की। और भाषा भूषण किसकी दोस्तों? भाषा भूषण किसकी है? तो याद रखेंगे, राजा जसवंत सिंह जी की है भाषा भूषण। वही बात कर ले रस रहस्य की, तो किसकी है? तो ये रचना है कुलपति मिश्र की। किसकी? कुलपति मिश्र जी की है रस रहस्य दोस्तों। ठीक है, और आलम जी की क्या है? आलम केली। देखिए, इनका नाम ही है इसमें आलम केली, आलम जी की रचना है। वहीं देव की बात करें दोस्तों तो भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, सुजान विनोद, काव्य रसायन और सुख सागर तरंग, ये किसकी हैं? सभी के सभी तो देव जी की है। किसकी दोस्तों? देव जी की हैं। चलिए, अगला है सुजान हित प्रबंध इश्क लता। देखिए, सुजान हित प्रबंध इश्क लता, कृपा कंद निकंद, यमुना वश, ये सब किसकी हैं? तो घनानंद जी की हैं। किसकी हैं? घनानंद जी की। और अंग दर्पण की बात करते तो ये हैं रसलीन की। किसकी दोस्तों? रसलीन जी की रचना है। कौन सी? अंग दर्पण। 14 नंबर देखते हैं तो काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय, ये निर्णय किसके हैं? तो भिखारी दास जी की हैं, निर्णय करने वाले। यानी काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किसकी रचना है? तो भिखारी दास जी की रचना है। अगला है कवि कुलकंठा भरण, किसकी है? तो दुल्हा जी की है। और वहीं बात कर ले विरह वारिस और इश्क नामा दोस्तों, किसकी है? तो बोधा जी की। किसकी है? बोधा जी की है दोस्तों। कौन सी? विरह वारिस और इश्क नामा रचना। अगले दोस्तों पद्माकर। तो पद्माकर की कौन कौन सी हैं? तो जग द्विनोद दोस्तों, और पद्मभरण, गंगा लहरी, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, बिरुदावली और प्रबोध पचासा दोस्तों, ये किसकी है? तो पद्माकर जी की हैं। किसकी हैं? पद्माकर जी की। वही बात कर ले यमुना लहरी किसकी है? तो ग्वाल जी की है। और सुजान विलास किसकी है? तो सोमनाथ की है। सुजान चरित किसकी है? तो कवि सूदन जी की। और द्रोण पर्व किसकी है? तो कुलपति मिश्र जी की। वही बात कर ले रामस्व में
किसकी है, तो चिंतामणि जी की है दोस्तों। ये चीज़ें आप बिल्कुल याद रखेंगे। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि हमने दोस्तों अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, देखिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमने हिंदी की ई बुक लॉन्च की है, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें वो मैटर होंगे जो आपको कहीं भी इतनी आसानी से मिलने वाले भी नहीं हैं। देखिए 4 ई बुकें हैं दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। पहली ई बुक है दोस्तों हिंदी साहित्य के इतिहास में, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास है, और जितने भी प्रकार के आपके पुरस्कार होते हैं, चाहे ज्ञानपीठ हो, भारत भारती सलाहकार सम्मान हो, व्यास सम्मान हो, या फिर दोस्तों मंगला प्रसाद पारितोषिक हो, ठीक है, या सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सबके सभी पुरस्कार दोस्तों इसी ई बुक में होंगे। उसके अलावा कवियों के उपनाम होंगे, या फिर हिंदी में प्रथम क्या है, इस प्रकार के लगभग 130 प्लस फैक्ट्स आपको इसी ई बुक में मिल जाएंगे। इसके अलावा रचनाएं और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास भी इसी ई बुक में होगा, जिसकी कीमत कितनी है, 50 रुपए, ठीक है। और सामान्य हिंदी इसमें दोस्तों सब कुछ मिल जाएगा, आपका ग्रामर पोर्शन पूरा होगा, ठीक है। रसछंद अलंकार समास संधि संज्ञा सर्वनाम से लेकर के दोस्तों पर्यायवाची विलोम सब कुछ होगा। इसका भी कीमत है 50 रुपए दोस्तों। और ये है हिंदी भाषा और बोली की, इसकी 25 रुपए है, और पत्र लेखन की 25 रुपए दोस्तों। अगर आप इन्हें परचेस करना चाहते हैं, इनका लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां जाकर के आप बिल्कुल अच्छे से परचेस कर सकते हैं दोस्तों। या फिर दूसरा ऑप्शन है, आप हमारे इस नंबर पे दोस्तों गूगल पे या फोन पे करके, ठीक है, 7905419251 पर, ठीक है, 251 पर, इस पर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके जो भी बुक चाहिए आपको हमें स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, केवल और केवल व्हाट्सएप पे दोस्तों, तो हम आपको ये बुक प्रोवाइड करवा देंगे। या फिर दोस्तों लिंक हम नीचे दिए हैं, वहीं से आप डायरेक्ट भी इसे परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।